अगर मैं आपसे कहूं कि देसी मुर्गी पालन में नुकसान भी होता है, गलतियां भी होती है और फिर भी लोग 8-8 साल तक इस काम में टिके रहते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे क्यों? आज एपी ग्रुप्स पोल्ट्री फार्म पे कोई किताबी बात नहीं, कोई यूट्यूब ज्ञान नहीं। आज है जमीन पे काम करने वाले किसान की असली कहानी। हम जिस किसान से मिलने जा रहे हैं वो पिछले 8 साल से देसी पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं। उन्होंने नुकसान भी देखा है, प्रॉफिट भी देखा है और आज सही मैनेजमेंट से उनका फायदा भी हो रहा है। जिसमें आज मेरी कैपेसिटी लगभग महीने का 70,000 चूजा प्रोडक्शन करने की क्षमता है और मैं तकरीबन 8 साल से अपना काम कर रहा हूँ। तो आप ये कैसे डिसाइड किए कि हमको पोल्ट्री में ही आना है? लोग के अंदर ऐसा मतलब वो ग्रंथ है ना कि पोल्ट्री मतलब एक बहुत गंदा काम है। सामाजिक स्तर पे भी लोग इसको बहुत नीचा स्तर का काम समझते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। जिससे 4 आदमी का पेट घर चले, बिल्कुल, वैसा कोई धंधा बुरा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक है, मेरे हिसाब से। जी। बाकी तो लोगों का सोचने की शक्ति, तो चेंज करने की शक्ति हमारे में नहीं है। ये कैसे डिसाइड किए कि हमको इसी में करना है? इससे पहले आप क्या करते थे? कि पहले तो मैं जॉब करता था, प्राइवेट जॉब, स्किल डेवलपमेंट में। अच्छा। फिर जब कोरोना का वक्त आया तो इसके पहले, कोरोना से 2-3 साल पहले ही हम इस लाइन में जुड़ चुके थे एज ए आउटसोर्सेस। अच्छा। आउटसोर्स के थ्रू धीरे धीरे मतलब चिकन सप्लाई, मतलब आउटसोर्स को मैं आसान भाषा में समझे, मतलब क्या चीज है ये? कि हम साइड से बिजनेस ये करते थे इसी में पोल्ट्री में ही। अच्छा। जिसमें चिक सप्लाई में कड़कनाथ हो, सोनाली हो, बत्तख है और कुछ हम लोग गवर्नमेंट सप्लाई भी ब्रीडिंग चूजा करके हम लोग सप्लाई करते थे। कैसे, कहाँ से क्या सप्लाई करते थे आप? हम कहीं और से, मतलब जो हमारे फार्मर थे उनसे हमारा कंसल्ट था। चूंकि मेरा स्किल डेवलपमेंट का था तो हमें गांव देहात में घूमने का ज्यादातर मौका मिला। तो उस स्तर पे, गांव के स्तर को मैंने पहले ही देख लिया था, सर्वे कर लिया था अपने हिसाब से। सोचे कि ये जो धंधा है ये अच्छा है तो कच्चिया धंधा, मतलब रिस्क तो है लेकिन बेनिफिट भी उसी के हिसाब से। बिल्कुल, मतलब साइड से हम करके देखते हैं। साइड से करने के बाद हमें बेनिफिट समझ में आया कि अगर हम 100 चूजा भी बेचते हैं तो हमें 100 रुपए का बेनिफिट होता है बिना कुछ किए हुए। मतलब कहीं से माल उठाया और डायरेक्ट वहां से भिजवा देते थे। अच्छा। और फार्मर के पास पहुंचता था, उसके बाद हम पेमेंट कलेक्ट करके हमारा 100 रुपया बेनिफिट होता था। तो आपका काम था डिस्ट्रीब्यूटर से माल उठाया, हैचरी से माल उठाया, माल लिए आप। हाँ। और आगे किसान को आप सप्लाई कर दिए। ठीक है। तो उसमें हमारा 1 रुपया पर चूजा भी अगर मिलता है या 50 पैसे भी मिलता तो 1000 पीस के ऑर्डर पे मुझे 500 रुपए का बेनिफिट हो जाता था। उसके बाद धीरे धीरे आप मतलब यहाँ अपना आज स्विच कर लिया? आज हमने फिर प्रोडक्शन का काम भी चालू किया, जिसमें हमारा हैचरी पार्ट भी है। अच्छा। जिसमें हम खुद का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें आज मेरी कैपेसिटी लगभग महीने का 70,000 चूजा प्रोडक्शन करने की क्षमता है। मंथली आपका? मंथली 70,000 मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन आप चूजे का मंथली करते है हैं आपका? और सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें हमारा दिल्ली, हरियाणा वगैरह सारे जगह बाय रोड, बाय ट्रेन अच्छा हमारा माल जाता रहता है। अच्छा। और बेसिकली हम लोग कड़कनाथ और सोनाली में ही काम करते हैं। अच्छा। आजकल अपने झारखंड में बहुत प्रचलन बढ़ गया है सोनाली मुर्गी का, कड़कनाथ का। तो लोग इसी में मतलब क्यों ज्यादा स्विच हो रहे हैं? सोनाली तो देखिए सर, एक्चुअल में क्या है ना कि हमारे यहाँ जो लोग देसी की बात करते हैं, मैं एक्चुअल बात करना चाहता हूँ आपसे। एक्चुअल में देसी या सोनाली जो है एक ही ब्रीड है। अच्छा। लोगों ने यहाँ पे गलत धारणा बना दिया कि प्योर देसी है। देसी एक ही है। देसी मीन्स होता है कि गांव देहात में जिस तरीके से चढ़ते हैं ना, वो खुद से अपना मेहनत करके खुद से खाना खाते हैं, बंजारे के लाइफ पे। मतलब वो खुद से, उनको कोई दाना या कुछ टाइम टेबल पे दवा दारू कुछ भी हम लोग या वैक्सीनेशन वगैरह नहीं करते हैं। जिसको तैयार होने में हमें लगभग करीबन 6 से 7 महीना लग जाता है 1 kg के वेट आने में। अच्छा। और उसी चीज को हम अपने फार्म में सेट करके उसको प्रॉपर टाइम पे खाना, दवा, पानी वगैरह देकर, वैक्सीनेशन वगैरह देके उसे हम लोग 3 महीने में करते हैं। मतलब हाई प्रोटीन हम लोग वहाँ पे डाइट इन लोग को देते हैं। मतलब डाइट रेगुलर बेस पे हम लोग देते हैं। मतलब ये नहीं कहते कि हाई डाइट मतलब कि उसमें एक्स्ट्रा हम लोग अफोर्ड कर रहे हैं। टाइमली उनको हम खाना देते हैं कि उस हिसाब से ग्रोथ हो जाए। जो ग्रोथ मतलब गांव में है जो है, हाँ, वो 7 महीने में आता है, वो हमारे यहाँ 3 महीने में हम लोग ले रहे हैं। तो आखिर सोनाली ही क्यों पालना है किसानों को? सर देखिए, सोनाली बेनिफिट करने से फायदा ये है आपको कि अप्रोक्स जो है ना, तैयार करने में 3 महीने का कॉस्टिंग निकालिएगा ना, तो आपको 130 से 140 रुपए के आसपास गिरेगा। अच्छा। और इसका बेनिफिट मिनिमम जो सबसे खराब रेट है वो कम से कम 180 रुपए का है। अगर आप बॉयलर के रेशियो में अगर हम देखें तो बॉयलर में जो कंपनी देती है वो 10 रुपए केजी देती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 3 बैच का अगर आप जोड़ेंगे तो 30 रुपए का होगा पर केजी के हिसाब से। हमारा वही बेनिफिट हमारा यहाँ पे 50 रुपए, तो 20 रुपए का बेनिफिट है हमारा इसमें भी। प्लस इसमें मोर्टेलिटी बहुत कम है। मार्केटिंग के लिए कैसे, मतलब कोई किसान अपना
टारगेट कर सकते हैं कि वो अपना प्रोडक्शन को खुद अपना मार्केट में सेल कर सके? इसके लिए उन्हें खुद से मार्केटिंग करना होगा। वहाँ पर के जितने भी जो रिटेल कटर हैं वो कटिंग से वो पर्सनली जाके बात करें कि हम आपको माल देंगे, हमें हमारा प्रत्येक दिन का कॉस्टिंग मतलब प्रत्येक दिन का आपका डिमांड कितना है, उस हिसाब से अगर आप करते हैं तो उनका पर डे अगर एक काउंटर अगर 20 kg भी निकलता है, अगर उस हिसाब से अगर वो रेगुलर बेस पे माल प्रोवाइड करा सके, उनका अच्छा खासा बेनिफिट होगा। जबकि जो अभी काउंटर टू काउंटर लोगों को सर्वे करके वहां पे अपना एक रिलेशन डेवलप करने की जरूरत रिलेशन है। डेवलप करने का जरूरत है, जिससे कटिंग वाले को भी सुविधा होगी कि उनको घर बैठे सामान मिल जाएगा और लोकल बेस पे मिल जाएगा, उनका ट्रांसपोर्टिंग वगैरह कुछ भी है वो बच जाएगा। अगर कोई किसान जो है 5,000 10,000 कैपेसिटी पे अगर सोनाली करना चाहे तो उसका वो मार्केटिंग किस हिसाब से कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ ये क्वेश्चन पूछने के लिए नए नए फार्मर तो हमारे यहाँ जरूर आते हैं, लेकिन वो कभी लौट के नहीं आते कि हमारा माल भिजवा दीजिए। अच्छा। उनको अगल बगल के जो कटर हैं या जो जिनके माल का रिक्वायरमेंट है या होटल्स वगैरह में भी बहुत सारे आजकल के तो ऑनलाइन मतलब मीट पर्पस भी सप्लाई होने लगा है, तो वो लोग उनसे कंसल्ट कर लेते हैं और उनका प्रत्येक दिन का 2 क्विंटल 3 क्विंटल माल लगभग पर डे उठ जाता है। मतलब इसमें मतलब मार्केटिंग में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका मार्केटिंग में जो है ना रिपोर्ट अच्छा होना चाहिए। अगर कोई जो किसान है इसका शेड बनाने के लिए 2000 का जो बर्च का है, कितना बाय कितना का एरिया का उसको जरूरत पड़ेगा? 2000 स्क्वायर फीट बनाने के लिए 2000 मुर्गी का रखने के लिए 2000 स्क्वायर फीट का एरिया हमें रिक्वायरमेंट होता है। 2000 स्क्वायर एक फीट मुर्गी के लिए 1 स्क्वायर फीट। लेकिन ये जो ये है ना ये बड़ा के लिए, लेकिन अभी क्या है ना हमारे यहाँ उसमें 2000 ही है, 2000 स्क्वायर फीट का एरिया नहीं है हमारे यहाँ। ये हमारा 700 स्क्वायर फीट में भी वो पल रहा है, वो ब्रूडिंग एरिया। हाँ, ब्रूडिंग एरिया। ठीक है। तो धीरे धीरे इनको स्पेस जो होता है ना वो एडल्ट बर्ड के लिए हमें बोला गया कि 100 मतलब एक बर्ड पे 1 स्क्वायर फीट, एक बर्ड पे 1 स्क्वायर फीट चाहिए, मिनिमम चाहिए हम लोग को चाहिए। ठीक है। तो अब ये 2000 स्क्वायर फीट का एरिया बनाने के लिए कितना खर्च आ जाएगा? अप्रोक्स पर स्क्वायर फीट मान के चलिए 150 रुपए के आसपास तो आ ही जाना चाहिए। ये 150 रुपए हम लोग जो फ्रैक्शन में करें तो कितना पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है? 150 रुपया में आपका मतलब लेबर कॉस्ट हो गया, ठीक है, सेड का चार्जेस करकट का हो गया। मतलब कोई किसान करकट यूज ना करना चाहे, बांस से यूज करना चाहे, अब पुआल जो है अपना बेस्ट हीट रेजिस्टेंस है, बेस्ट कोल्ड रेजिस्टेंस है, बरसात में भी बढ़िया काम करता है। कोई अगर उसमें स्विच करना चाहे तो तब कॉस्टिंग कितना आएगा? मिनिमम 80 से 70 से 80 रुपए आ जाएंगे। और कोई अगर अल्वेस्टर से बनाना चाहे तब वही 110-120 रुपए के आसपास में आ जाएगा। पर स्क्वायर फीट 30 रुपया का मतलब इसमें डिफरेंस आएगा। मतलब आप सेट जिस तरीके से अभी तो बहुत सारे फार्मर ऐसे भी हैं जो फुल एसी बना रहे हैं फार्म को। हाँ, फुल एसी बना रहे, जेनेक्स बना रहे, वो तो एक मतलब बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फुली कंट्रोल्ड है। हाँ, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉस्टिंग को कितने तरीके से आप कम कर सकते हैं। आपके अगर बांस का पेड़ है तो आपका बांस का कॉस्टिंग बच जाएगा। आपके यहाँ कुछ जिसको बोलते हैं नेवारी बोलते हैं, अगर आपके पास है तो आपका वो कॉस्टिंग बच जाएगा। गाँव देहात से आप खुद से आप अपने घर को बना रहा है तो लेबर कॉस्टिंग बच जाएगा। सही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बचा सकते हैं कॉस्टिंग। तो मिनिमम मेरे को जहां तक पता है कि अगर आप कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो मिनिमम 110 से 150 रुपए के बीच में रहेगा। एक बार हम अपने फार्म को देखते हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे क्या चीजें बना हुआ है और कैसे यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे हम लोग अंडा से चूजा का प्रोडक्शन करते हैं। चूजे का प्रोडक्शन करते हैं। मतलब 18 दिन उसमें रहा, 3 दिन उसमें रहा, हाँ। फिर 3 दिन के बाद अगर माल मेरा बच जाता है तो अगर माल आपका बच गया तो फिर यहाँ आ गया। हाँ। यहाँ पे ये अभी कितने दिन के बच्चे हैं यहाँ पे? ये मेरा 14 दिन का बच्चा है। ये अपना चिकन पर्पस के लिए है।